एक दिन जय और वीरू नाम के दो चोर चोरी कर रहे थे, लेकिन गाइस पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। अब दोनों चोर जेल से बाहर निकलना चाहते थे और निकलने के लिए एक प्लान बना रहे थे। जेल में एक खिड़की थी तो चोरों ने सोचा कि क्यों न इस खिड़की से भाग लिया जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके क्योंकि खिड़की 20 फीट ऊंचाई में थी। तो दोनों चोरों ने कुछ दूसरा तरकीब लगाया। जेल में उन्हें एक कुदाल और फावड़ा मिला। अब गाइस ये मत बोलना कि जेल में कुदाल और फावड़ा कहाँ से आया। अबे मान लो बे जेल में था ये सब, क्योंकि उसे भगाना भी तो है। अब चोरों ने सुरंग खोदना चालू किया और आधा खोदते ही वे रुक गए और तभी उसके दिमाग में एक आसान सा प्लान आया और वो उस प्लान को यूज करके वहां से भाग गए। गाइस क्या आप बता सकते हो कि वो प्लान क्या था? तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देने आ रही है द वन एंड ओनली बहुमुखी प्रतिभा से लेस हमारी रेशमा दीदी। तो बताइए रेशमा जी, क्या है इसका जवाब? ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। जब उन्होंने सुरंग खोदना शुरू किया तब वहाँ से बहुत सारी मिट्टी निकलती गई और ठीक उस खुली खिड़की के नीचे मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर बन गया और वो दोनों चोर उस मिट्टी के ढेर पे चढ़ के खुली खिड़की से भाग गए। तो दोस्तों दीदी हम लोगों से कुछ सवाल करने वाली है और आइए हम लोग देखते हैं कि इसका सवाल का जवाब हम लोग दे पाते हैं कि नहीं। एक दिन रात के 9 बजे राकेश अपने घर के हॉल में टीवी देख रहा था और वहीं पर उसकी बीवी एक किताब पढ़ रही थी। 1 घंटे बाद अचानक बिजली चली गई और वहाँ पर पूरा अंधेरा छा गया। राकेश ने कुछ देर बिजली आने की राह देखी मगर बिजली नहीं आई। तब राकेश ने अपने बीवी से कहा चलो सो जाते हैं, अब बिजली नहीं आने वाली। और राकेश की बीवी ने उसे कहा आप सो जाइए, मुझे किताब पढ़नी है। तब राकेश अपने कमरे में जाके सो गए और राकेश की बीवी ने उस अंधेरे में ही बिना किसी रोशनी के पूरी किताब पढ़ ली। तो आप मुझे बताइए राकेश की बीवी ने उस अंधेरे में ही बिना किसी रोशनी की किताब को कैसे पढ़ लिया? यार कोई अंधेरे में कैसे पढ़ेगा रे, वो नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन हाँ, अगर उसके आंखों में अपनी रोशनी है तो वो अंधेरे में पढ़ सकता है। तो दीदी हार गए हम, अब आप ही बताओ इसका आंसर क्या होगा? मैं बता देती हूँ। राकेश की बीवी ब्लाइंड यानी अंधी थी और वो ब्रेल लिपि में किताब पढ़ रही थी। और आप सब लोगों को पता है कि ब्रेल लिपि देखकर नहीं बल्कि अपने हाथों से छूकर पढ़ती। ओ भाई मारो मुझे, मारो मतलब कुछ भी भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। गाइस हमें कैसे पता कि वो ब्रेन लिपि पढ़ती है और वो अंधी है? मतलब कुछ भी पूछते हो यार दीदी, आप कुछ भी पूछते हो। इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चन मत पूछा करो यार। चलो अगला पूछो। मान लीजिए आप एक दिन शाम को अपनी कार लेके घूमने निकले और अचानक बारिश शुरू हो गई, बिजलियां कड़कड़ाने लगी, बहुत तेज हवा शुरू हो गई। तो आपको लगा कि अब घर जाना ही ठीक रहेगा और आप घर की तरफ वापस निकले। मगर रास्ते में आपको एक बस स्टॉप पे 3 लोग खड़े हुए दिखे। उनमें एक बीमार बूढ़ी औरत थी जिसे तुरंत हॉस्पिटल नहीं ले गए तो उसकी जान भी जा सकती, और दूसरा आदमी आपका दोस्त था जिसने आपकी एक बार जान बचाई थी, और तीसरी आपकी गर्लफ्रेंड थी जिसके बिना आप जी नहीं सकते, पर आपके कार में सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा सीट है, यानी कि उन तीनों में से किसी एक को ही आप अपने साथ ले जा सकते। तो अब मुझे कमेंट करके बताइए ऐसी सिचुएशन पे आप क्या करोगे, किसे अपने साथ ले जाओगे? अरे दीदी आप लोग हमें नहीं जानते, हम तो बाइक में भी 5 लोग बैठकर आराम से जाते हैं। एडजस्टमेंट हमारे रगों में बसा हुआ है। और अगर मेरे पास कार है तो आराम से 3 लोगों को बैठाएंगे, क्योंकि घूमने तो हम अकेले ही जा रहे होंगे ना, किसी को लेके तो जाएंगे नहीं। लेकिन हमको पता है आपका खुरापाती जो दिमाग है ना वो कुछ और ही बोलेगा। अब बताइए आप ही। ऋषि किसी एक को अपने साथ ले जाने के बजाय खुद वहां रुककर उस बूढ़ी औरत और अपने दोस्त को कार में भेज देता और कुछ देर अपने गर्लफ्रेंड के साथ वक्त बिताकर बस आने के बाद वो दोनों अपने घर चले जाते। लेकिन एक मिनट, मेरा दोस्त और मेरी गर्लफ्रेंड बस स्टैंड में एक साथ क्या कर रहे थे यार? आपके दाहिने ओर रेड हाउस है, बाईं तरफ ग्रीन हाउस है और ठीक सामने ब्लू हाउस है। तो आप मुझे बताइए व्हाइट हाउस कहाँ पे है? अरे ये तो इजी है, इसका मैं जानता हूँ। व्हाइट हाउस वाशिंगटन में है, अमेरिका में। सही बताया कि नहीं? लेकिन अब देखते हैं इसका दीदी का खुरापाती दिमाग क्या बोलता है। व्हाइट हाउस अमेरिका के वाशिंगटन डीसी इस शहर में है। हाँ बिल्कुल, मैं तो पहले ही कहा था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए ऐसा क्या है जिससे आप दीवार के उस पार देख सकते हैं? अच्छा, तो ऐसा क्या है जिससे दीवार के आर पार देखा जा सकता है? पता लगाओ दया, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी मदद से हम दीवार के आर पार देख सकते हैं? क्या है वो चीज? पता लगाना पड़ेगा। 7 इंच के आसपास होना चाहिए। खिड़की, क्योंकि खिड़की से आप दीवार के उस पार देख सकते हैं। एक गांव में एक लड़के ने अपने कमरे में फैन से लटक कर आत्महत्या की। उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और उस कमरे को कोई खिड़की भी नहीं थी। वो कमरा पूरी तरह से खाली था और उस कमरे में कोई फर्नीचर भी नहीं था, मगर कम से कम कोई तो साधन होना चाहिए फैन तक चढ़ने और हटाने के लिए। पर उस कमरे में चारों तरफ पानी फैला हुआ था। तो अब मुझे बताइए उस लड़के ने आत्महत्या कैसे की? हाय हाय, कितनी निर्दयी है ये लड़की। एक लड़का मर गया है फांसी लगा के और दीदी क्विज पे क्विज खेल रही है और इसके चेहरे पे मुस्कान तो देखो। दीदी जब सिचुएशन क्रिटिकल है तो थोड़ा क्वेश्चन भी क्रिटिकल तरीके से पूछो। लेकिन मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। लेकिन गए दीदी के यूट्यूब चैनल में 3.83 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब कुछ तो यूनिक जरूर है इसमें।
दीदी ये सब बनाती है। लेकिन आओ दीदी की मुस्कुराहट फिर से देखते हैं और देते हैं इसके नए सवालों का जवाब। कुंवारी लड़कियां शादी से पहले अपने होने वाले पति का लेती है, बताओ क्या? हे भगवान, इस लड़की में दया नाम की तो कोई चीज नहीं थी, ये मैंने देखा, लेकिन शर्म नाम की भी कोई चीज नहीं है गाइस। पहले का जवाब है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर गाइस, अरे मेरा माइंड यार दिमाग में बात तो ठीक था क्या यार, जो मैं सोच रहा था मैं तो मोबाइल के बारे में पूछ रहा था, लेकिन दीदी ये लास्ट बताइए लड़की की कौन सी चीज नहाने के बाद छोटी हो जाती है? अरे दीदी आप तो पता ही बेशर्म होती जा रही हो। मतलब 2 सवाल के जवाब क्या दे दिए आप, तो तुम बेशर्मी की हदें पार कर रहे हो। हम शरीफ खानदानी लोग हैं, हम ऐसे वाहियात सवालों का जवाब नहीं देते। ऐसे सवालों को हमारे यहाँ पाप की कैटेगरी में रखा जाता है, पाप की कैटेगरी में। लेकिन गाइस मुझे पता है मैं तो शरीफ इंसान हूँ, बट तुम लोग तो नहीं हो। तुम लोगों को तो मन कर रहा हो कि आखिर आंसर क्या है जानने का, तो मैं शरीफ हूँ, लेकिन तुम लोगों के लिए दीदी से पूछ रहा हूँ, दीदी क्या है आंसर बता दो। वह है साबुन। अच्छा साबुन, हाँ सही बात। लेकिन दीदी ये लास्ट था, अब से कोई डबल मीनिंग वाले क्वेश्चन नहीं। लेकिन गाइस अब दीदी ने इतना डबल मीनिंग वाला क्वेश्चन पूछ ही लिया, तो मैं भी एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ। वो कौन सी फ्री चीज है जिसे लड़के कभी नहीं लेते? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना, और हम इसका आंसर वीडियो के लास्ट में बताएंगे। बताइए कौन सा काम करने के बाद लड़की कुंवारी नहीं रहती? अरे दीदी आप कुमारी लड़की के पीछे क्यों पड़ गए हो? क्या बिगाड़ा है उन लोगों ने आपका? जब से देख रहा हूँ कुमारी लड़की, आधी वीडियो तो तुम्हारी कुमारी लड़कियों पे है, कतई बदनाम करके रखा है कुमारी लड़कियों को। चलिए अब देखते हैं कि दीदी अगर संस्कारी सवाल पूछती है तो हम उसका जवाब देंगे। बताइए ऐसा कौन सा काम है जो कुंवारी लड़कियां नहीं कर सकती? फिर से कुमारी लड़कियां, अरे यार नहीं सुधरेगी ये, बंद करो इसको, बंद करो। और गाइज मैंने जो सवाल पूछा था कि कौन सी फ्री चीज हम लोग नहीं लेते हैं, तो उसका आंसर है ये। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।